नमस्कार साथियों, परिवार क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारी भारत की मैपिंग चल रही है और नदियां हम देख रहे हैं। 3 नदियां हम देख चुके हैं। आज हम चौथी नदी को देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे आज यमुना नदी को, जो कि उत्तराखंड से निकलकर दिल्ली से होती यूपी में आकर के गंगा से मिल जाती है और गंगा इसे ले जाकर के सीधे ही बंगाल की खाड़ी में डाल देती है। ये यमुना है यहाँ पर। अब यमुना की कुछ सहायक नदियों को देखते हैं। यमुना की एक सहायक नदी है घग्गर, जो कि राजस्थान नहर से कनेक्ट होती है सीधे। यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर। घग्गर नदी जो कि हरियाणा में बहती हुई सीधे ही राजस्थान नहर से कनेक्ट होती है। सबसे पहले घग्गर, घग्गर के बाद इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण नदी मिलकर आती है, जिसका नाम है चंबल, जो कि एमपी से निकलती है, विंध्याचल की श्रेणी से। यहाँ से बी नंबर पर है चंबल। चंबल के बाद इसमें मध्य प्रदेश से ही सिंध नदी मिलती है। सिंध के बाद इसमें वह मध्य प्रदेश यूपी में ही इससे बेतवा नदी मिलती है। तो ये है यमुना नदी और उसकी कुछ सहायक नदियाँ। चलिए अब हम चंबल को देखते हैं। चंबल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी के बॉर्डर पर, मध्य प्रदेश में तो बहती है, राजस्थान और यूपी के बॉर्डर पर बहती हुई यमुना में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं यह है चंबल। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास नदी, जो कि राजस्थान में बह करके इसमें मिल जाती है। सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है इसकी ये बनास। फिर इसमें मिलती है काली सिंध, और सिंध चंबल में मिलती है, बिल्कुल यमुना में मिलने से जस्ट पहले। तो ये है कुछ इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ। राजस्थान में एक नदी है जो कि पश्चिम, ये सभी नदियाँ पूर्व की ओर बह रही हैं। एक नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है। सॉरी, जिसका नाम है लूनी, जो कि गुजरात के कच्छ में जाकर के, कच्छ के रण में जाकर के मिल जाती है। यहाँ पर है लूनी। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। उसके बाद देखते हैं हम साबरमती नदी। ये भी पश्चिम की ओर बहती है, यहाँ पर गुजरात में, जो कि अरब सागर में मिल जाती है।
ये साबरमती, एक है माही यहीं पर बिल्कुल, खंबात की खाड़ी में दोनों गिरती हैं। दूसरी है माही। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत दोनों के बीच में खाई है, जिस खाई में बहती है नर्मदा नदी। और सतपुड़ा के जस्ट नीचे बहती है तापी नदी। दो 2019 के यूपीएससी में ये पूछा गया था, सीएपीएफ के एग्जाम में, कि भारत में ऐसी कौन सी नदी है जो कि यू टर्न बनाती है। जिसका जवाब था ब्रह्मपुत्र, जो कि यहाँ पर आकर के यू टर्न यहाँ लेती है। ये सवाल पूछा गया था पहले। चलिए अब हम आगे की नदियों को देखते हैं। पूर्वी साइड में यहाँ पर कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं जिन्हें देखेंगे। तो एक पश्चिमी बंगाल में नदी है जो कि बांग्लादेश से निकलती है यहाँ पर, जिसका नाम है हुगली। एक झारखंड से निकलकर और पश्चिम बंगाल में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये वाली, जिसका नाम है दामोदर। एक और नदी है जो कि झारखंड से ही निकलती है और उड़ीसा में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है यहाँ पर, जिसका नाम है सुवर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर लिख रहा हूँ मैं। स्वर्ण रेखा के बाद एक और नदी है जो कि झारखंड से निकल करके उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जो है ब्राह्मणी। 4 नंबर पर ब्राह्मणी। ब्राह्मणी के बाद फिर एक बड़ी नदी आती है जिसका नाम है महानदी। महानदी यहाँ पर बहती हुई नीचे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये छत्तीसगढ़ से निकल करके उड़ीसा में प्रवेश करके सीधे ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, चिल्का झील के जस्ट ऊपर। पाँच नंबर पर है महानदी। और महानदी पर ये बना हुआ है हीराकुंड बांध। चलिए आगे की नदियों को हम देखते हैं। अब महानदी के बाद ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी आती है जिसका नाम है गोदावरी, जो कि बिल्कुल बिल्कुल महाराष्ट्र के कोलार के पास से निकलती है, पूरे भारत को क्रॉस करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ से यह गोदावरी। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो कि लगातार यहाँ से निकलती है, इसमें शामिल होती हैं। जैसे कि पहली है पेनगंगा,
और कुछ नदियाँ पेनगंगा में ही आकर के मिलती हैं, जैसे कि वर्धा। वर्धा पहले पेनगंगा में मिलती है, फिर गोदावरी में मिलती है। वर्धा के बाद वेनगंगा, फिर इसमें दूसरी नदी आकर के मिलती है इंद्रावती, यहीं पर इसके नीचे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है निजाम सागर। झील है, बांध बना हुआ है। अब इसी के जस्ट नीचे एक और महत्वपूर्ण नदी आती है जो कि बालघाट रेंज से निकलती है, महाराष्ट्र से ही, जिसका नाम है कृष्णा। दूसरी है कृष्णा। ये नीचे वाली कृष्णा की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों को देखते हैं क्रम के अनुसार ही। सबसे पहली है इसमें भीमा। भीमा के बाद तुंगभद्रा, ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। अब आंध्र प्रदेश में ही, पूर्णतः आंध्र प्रदेश में ही बहती है। ये नदी का नाम है पेन्नेरू। ये है पेन्नेरू। अब तमिलनाडु में कुछ महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं, जैसे कि ऊपरी छोर पर है पोन्नियार, यहाँ पर पोन्नियार के नीचे कावेरी, तो आज हमने भारत की नदियों को, लगभग सभी नदियों को फिनिश कर लिया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।